नमो नमः। छात्रों, शारदा पाठ्य पुस्तक के एकादशा पाठ अर्थात 11वें पाठ में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, इस पाठ का नाम है जीवनस्य रहस्यम अर्थात सही मायनों में जीवन जीने का रहस्य क्या है, सही जीवन किसे कहते हैं। बेटा, दूसरों के लिए काम आना, दूसरों के सुख दुख में सहयोग देना ही वास्तव में सही मायनों में मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। आइए इस विषय में एक कथा का वाचन करते हैं। एका धन धान्य संपन्ना महिला मनोचिकित्सायाः समीपे आगच्छत अर्थात एक धन धान्य से संपन्न महिला अर्थात कोई अमीर महिला किसी मनोचिकित्सक के पास उनके पास गई। अवदत च और उनसे बोला, महोदय अहम मन्ये मैंने ये माना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मम जीवनम अति शून्यम व्यर्थम च अस्ति कि मेरा जीवन अत्यधिक शून्य में चला गया है, किसी काम का नहीं है। व्यर्थम च अस्ति और व्यर्थ हो गया है। मम जीवनस्य को अपि अर्थो न अस्ति अर्थात मेरे जीवन का तो कोई भी अर्थ नहीं है। कृपया मम सहायताम कुरु कृपया मेरी सहायता कीजिए। येन जिससे मम जीवनस्य प्रयोजनम सिद्धम भवेत् कि मेरे जीवन का जो प्रयोजन है, मैंने जिसके लिए जन्म लिया है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा जीवन सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए। मेरा इस धरती पर आना मतलब सफल हो जाए। चिकित्सिका महोदया एकाम वृद्धाम महिलाम आहवयत अर्थात एक वृद्ध महिला को उन्होंने बुलाया। या तत्र शोधनस्य मार्जनस्य च कार्यम करोति स्म वे भी यहाँ एक शोधन का कार्य अर्थात इस मनोचिकित्सक के साथ रहकर इनके कार्य में सहायता करती थी। उन्हें बुलाया। सा धनाढ्याम महिलाम अकथयत उस वृद्ध महिला ने इस धनी महिला से कहा, ध्यान पूर्वक शृणु यत कथम इयम वृद्धा स्वजीवनम सुखमयम अकरत। उस मनोचिकित्सक ने उस महिला से कहा कि ध्यान पूर्वक सुनो कि किस प्रकार से इस वृद्ध महिला ने अपने जीवन को सुखमय बनाया है। इनकी इस कथा को सुनिए और फिर आप जानिए कि सही मायनों में जीवन किसे कहते हैं। तदा स वृद्धा महिला आसंदिकायाम स्थित्वा अकथयत बैठी हुई उस महिला ने, जो कि आसंदिकायाम अर्थात कुर्सी पर बैठी हुई थी, उन्होंने कहना शुरू किया। उस वृद्ध महिला ने उस अमीर महिला से, मम पति ही अतीव ज्वरेण मृतो अभवत कि मेरे पति की मृत्यु अतीव ज्वरेण अर्थात बहुत अधिक तेज बुखार होने के कारण हो गई थी। तत्पश्चात त्रयाणाम मासानाम पश्चात 3 मासों के पश्चात अर्थात 3 महीने के पश्चात मम पुत्रो अपि एकस्या दुर्घटनायाम मृतः जाता मेरे पुत्र की भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अधुना मम पार्श्वे को अपि नास्ति अब मेरे पास कोई भी नहीं था। मम च जीवनस्य को अपि अर्थो न अस्ति मेरा भी जीवन का कोई अर्थ नहीं रह गया था। मम जीवने किंचित अपि शेषम न अस्ति मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं बचा था। मम जीवनात् सर्वम नष्टम अभवत मेरे जीवन का तो सब कुछ ही नष्ट हो गया था। अहम ईश्वरम प्रार्थयम यत मह्यम मृत्युम यच्छ मैंने ईश्वर से प्रार्थना की यत कि मुझे मृत्यु दे दीजिए। अधुना अहम जीवितुम न शक्नोमि मैं अब जीना नहीं चाहती। ऐसा मैंने भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की। तदा एकस्मिन् दिवसे तब एक दिन अतिवृष्टि अभवत बहुत अधिक वर्षा हो रही थी। अकस्मात अचानक ही एक विडालः शावकः एक बिल्ली का बच्चा मम गृहे आगच्छत उस वर्षा में एक बिल्ली का बच्चा मेरे घर आ गया। सह शीतेन कंपमानः आसीत् वह ठंड से कांप रहा था। तदा अहम तस्मै तब मैंने उसे किंचित दुग्धम अयच्छत कुछ दूध पीने के लिए दिया। सह दुग्धम पीत्वा मम चरणयोः अलुठत अर्थात चरणों में ही लौट गया, उनसे प्रेम करने लगा मतलब उस वृद्ध महिला से वो प्रेम जताने लगा। अहम अपि स्नेहेन तम हस्तयोः गृहीत्वा अवदम तब मैंने भी स्नेह से उसको हाथ में उठाया, अपनी गोद में लिया और कहा, अधुना त्वम अत्र एव वस कि तुम अब यहीं रहो, मेरे पास ही रहो। चिरकालात् बहुत लंबे समय के पश्चात मम मनः प्रसन्नम आसीत बहुत समय के पश्चात आज मेरा मन बहुत प्रसन्न था। तदैव
अहम निश्चयम अकर्वम, मैंने यह निश्चित किया, यत ईश्वरः एतत् जीवनम अन्यस्य जीवनस्य हिताय यच्छति, कि मैंने सोचा कि ये जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, अन्यस्य जीवनस्य हिताय, दूसरे व्यक्ति के जीवन के हिताय मतलब उनके हित के लिए, परोपकार के लिए ही, यच्छति मैं क्यों ना दे दूं, न केवलम रोदाय, हमें रोने के लिए जीवन नहीं दिया है भगवान ने, हमें कोई अपना कर्म करने के लिए ही जीवन प्रदान किया है कि हम दूसरों के काम आ सकें। अन्य दूहु, अगले दिन, अहम प्रातिवेशिक परिवाराय, मतलब पड़ोसियों के परिवार में, हमारे जो नेबर होते हैं बेटा, उनके परिवार में, भोजनम नीत्वा अगच्छम, मैं उनके लिए भोजन लेकर पहुंची। अगले दिन मैं अपने पड़ोसियों के घर भोजन लेकर वहां पहुंची। भोजनम दृष्ट्वा, भोजन को देखकर, ते सर्वे अति प्रसन्नः अभवत्, वे सभी अभवन अर्थात बहुवचन है ये बेटा शब्द, बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। सभी पड़ोसी मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। ते सर्वे कतिपेभ्यः दिनेभ्यः ज्वरग्रस्तः आसन, वो परिवार के सभी सदस्य कितने दिनों से अर्थात कई दिनों से ज्वरग्रस्त थे, पूरा परिवार ही बीमार था। तान प्रसन्नान दृष्ट्वा, उन सभी प्रसन्न व्यक्तियों को अर्थात अपने पड़ोसियों को देखकर मम मनसी अति संतोषः अभवत्, मेरे मन में बहुत अधिक संतोष प्राप्त हुआ। अर्थात जब उनको मैंने खाना देकर प्रसन्न पाया तो मेरे मन को बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ। जीवने कथम प्रसन्नः भवितुं शक्यते इति अधुना अहम जानामि, कि किस प्रकार से जीवन को प्रसन्न किया जा सकता है, अब मैं यह जान चुकी हूँ। अर्थात दूसरों के लिए जीवन जीना ही वास्तव में सच्चे अर्थों में जीवन जीना ही कहलाता है। एतत् श्रुत्वा सा धनिका महिला अपि अवागच्छत यत् अन्यस्य जनस्य हिताय यत् कार्यं चिन्तनं वा क्रियते तेन एव मनः सदैव प्रसन्नः भवति इति जीवनस्य रहस्यं वर्तते। ये सब सुनकर वह धनी महिला ये सब समझ गई कि यत मतलब कि अन्यस्य जीवनस्य हिताय, दूसरे के जीवन के हित के लिए अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए जीना ही, उसके लिए जीने से ही यत कार्यम चिंतनम व क्रियते, अर्थात हम जो भी कार्य चिंतन इत्यादि करते हैं, जो हम दूसरों के लिए कार्य करते हैं, तेन एव मनः सदैव प्रसन्न भवति, उन सभी कार्यों से ही जो मन है मनुष्य का सदा प्रसन्न रहता है। इति जीवनस्य रहस्यम वर्तते, यही जीवन का रहस्य भी कहलाता है कि दूसरों के लिए जियो, केवल अपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए जियो, और वही वास्तव में सही जीवन कहलाता है।